गाइस गुड इवनिंग को 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज है गोवर्धन। तो मेरे सारे व्यूवर्स को हैप्पी गोवर्धन। तो कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो मैं भी अच्छी हूँ और आज गोवर्धन है तो मैं अभी गोवर्धन महाराज जी को बनाऊंगी, अपने गिरधन महाराज जी को। और 3:30 इसलिए हो गए गाइस, मेरा शेड्यूल आपको पता ही है बच्चों के साथ। अब मेरे बच्चे सोए हैं, ब्रेकफास्ट किया, वो उठे थोड़ा लेट थे आज। तो रात को थोड़ा लेट सोए थे तो थोड़ा लेट उठे और अब वो लोग सोए हैं अब। और मैंने उनको जो भी फीड कराना था, उनका फ्रूट्स वगैरह वो खिला दिया, अभी वो सोए हैं। तो वो जब तक सो रहे हैं, जब तक उनका खाना बन रहा है, उनका दाल चावल बन रहा है। ये सीटी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो बस, और उसके बाद है ना, जब तक वो सो रहे हैं, जब तक मेरे को गोवर्धन जी को बनाना है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कैसे बना रही हूँ मैं गोवर्धन। और सवेरे सवेरे मेरे हस्बैंड ले आए थे वहाँ से गोबर ताज़ा। तो अब मैं बनाती हूँ गोवर्धन महाराज जी को। और कड़ी चावल मैं तब बनाऊँगी जब मेरे बच्चे नेक्स्ट फीड लेकर सोएंगे, तब मैं कड़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, क्योंकि अभी गोवर्धन महाराज जी बनाना बहुत ज़रूरी है। और रात को मैं भी थोड़ा लेट ही उठी, क्योंकि उसका रीज़न ये है, मैं भी रात भर सो नहीं पाई क्योंकि वो दोनों ने सोने नहीं दिया, पता नहीं कल क्या कर रहे थे। और चलिए अब मैं गोवर्धन महाराज जी को बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं फ्री हो गई हूँ और मेरे गोवर्धन महाराज जी बन गए हैं। और मतलब भगवान की ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। ये देखिए मेरी कड़ी में भी उबाल आ गया है, मेरी कड़ी भी सॉरी अभी बोलती हूँ। मेरी कड़ी भी छुप गई है और चावल मैंने भिगो दिए हैं, मेरे गोवर्धन भी बन गए हैं, बच्चों का खाना भी बन गया है, पर बच्चे अभी सो रहे हैं। तो कहते हैं ना भगवान की कृपा होती है, तो ऐसे ही मैंने बोला था कि हे मेरे लड्डू गोपाल जी, हे मेरे गोवर्धन महाराज जी, बस मेरे बच्चे थोड़ी देर सो जाएं ताकि मैं सारा काम कर लूँ। अब मैं लंच कर लेती हूँ, अभी वो उठे नहीं है तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने चाय पी हुई है बस सुबह की। तो फिर उन लोग को उठा के उनको खाना खिलाऊंगी तो चलिए गाइज, और रात को पूजा करेंगे तब आपसे मिलती हूँ। और हमारी पूरी फैमिली, हमारे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे, हम सब लोग पूजा करेंगे गोवर्धन महाराज जी की। तो चलिए फिर शाम को सो गाइज, हमारे में जैसे पूजा की जाती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम अग्यारी करते हैं, तो जो कड़ी चावल पहले गोवर्धन महाराज जी को टीका करते हैं, रोली चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, उसके बाद हम जो खाना बनाते हैं उसकी भोग लगाते हैं। अब हम 7 फेरी ले रहे हैं, तो 7 फेरी लेते हैं, उसमें हम खील चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं गोवर्धन महाराज जी को। और इसी तरह हम चारों लोग गोवर्धन महाराज जी को जल चढ़ा रहे हैं और बीच में बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी, और उनकी भी हम फेरी ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग गोवर्धन महाराज जी की पूजा करते हैं। तो कई लोग मंदिर में जाकर भी करते हैं, पर पॉसिबल है मैं बना सकती हूँ तो घर पे बना के कर रहे हैं। और फिर अब हमारा माधव कहते हैं कि जो गाय का बछड़ा होता है वो लगाता है, तो घर का बड़ा बेटा, तो हमारे घर में माधव हमारा बेटा। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है भाई दूज, तो हमारी बुआ जी वगैरह आ गई हैं और बस मैं अभी नहा कर आई हूँ, बस ऐसे ही बनी हुई हूँ यार। और ये सूट था और यही सूट मैंने फटाफट पहना, क्योंकि वो लोग आ गए हैं और ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और चलिए पहले ना टीका करवा लेते, फिर उन्हें चाय वाय देंगे, सारे लोग आ गए हैं अभी।
सो गाइस मैं पिज़्ज़ा लेकर आ गई हूँ, बच्चों के लिए नीचे गई थी और पिज़्ज़ा लेके आ गई हूँ, तो बच्चे लोग एंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा। तो चलिए बच्चों लोगों को देते हैं पिज़्ज़ा और वो लोग करेंगे एंजॉय पिज़्ज़ा। ये लो पिज़्ज़ा खा लो। मेरे माधु ने खाना खा लिया है और इसने पहना आज कुर्ता पजामा। बोलो पोलो पोलो बाबू, बोलो पोलो 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 पोलो। इसकी बहन छो गई, मन्ना दीदी छो गई, अब मैं इसको भी सुलाऊंगा। ये प्याला अच्छा बेटा है मेरा। देखो कुर्ता पजामा। हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं और शाम के बज रहे हैं 6। तो ये रहा मेरा प्यारा सा बेटा माधव। और माधव को रोना आ रहा है और मिट्टू को वो देखो, वो मिट्टू क्या कर रही है, क्या। तो हम लोग निकल गए हैं। ये रहा मेरा प्यारा सा माधु और ये रही मेरी डॉल, ये रही डॉल। तो अब मैं इसको खाना खिलाने जा रही हूँ और ये पे पीछे दिख रहा है आपको, ये दाल चावल रख रखे हैं मैंने। तो अभी इनको खिलाती हूँ, माधव को खिला दिया, मन्नत को खिला रही हूँ। शूट मैं कर नहीं सकती, कैसे शूट करूँ ये आप भी समझ सकते हैं गाइस। और चलिए तो अब हम निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है 6 बजे का, बहुत लेट हो चुका है, हर बार ही लेट होता है। और क्या करूँ, लेट हो जाता है यार, बच्चों का खाना पीना सब बनाना और काम भी होते हैं यार त्योहार में। तो चलिए कोशिश करती हूँ कि जल्दी हो जाए, पर जल्दी हो नहीं पाता भाई। तो चलिए, और ये रहा मेरा गुड्डा गुड्डा गुड्डा, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, अब चुप हुआ है। और इसको देखो, अब इसको खाना खिलाएंगे, ये बेचारी भी बहुत रो रही है। और चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे इनकी नानी के घर पहुँचने के बाद। तो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं मम्मी के घर। नन्नू देखो सो रही है मेरी बिट्टो, ये देखो। और माधव ये सो रहा है, दोनों सो गए हैं और हम पहुंच गए हैं, अब उतरते हैं। देखिए मम्मी का घर आ गया है। और चलिए फिर हम लोग तो पीछे बैठते हैं, हस्बैंड आगे ड्राइव कर रहे थे और हम पहुंच गए हैं। तो चलिए मम्मी के घर चलते हैं। जय श्री राम।
सो गाइस, पिछली बार रक्षाबंधन पर भी हम अपनी मन्नत को कुछ नहीं दे पाए थे, मतलब तो इस बार हमने सोचा अपनी मन्नत के लिए, मतलब मन्नत के पास पहले भी पजेब उसकी नानी ने दी थी, तो और अब मैं गई थी तो वो पजेब चेंज नहीं करी है, वो घर पे ही रह गई मेरी। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मन्नत के लिए भी एक पजेब ले आओ, क्योंकि पायल ले आओ, उसका भाई दूज का गिफ्ट माधव की तरफ से। तो ये माधव की तरफ से मेरी मन्नत को गिफ्ट है भाई दूज का, इसकी सुंदर सुंदर पजेब। तो आप बताइएगा कि कैसी लगी इसकी पायल, मेरी प्यारी बेटी की पायल। और हमने इसे भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों का ही दे दिया, मतलब भाई दूज पे रक्षाबंधन पे तो पैसे दे दिए थे, लेकिन इस बार तो सोचा वो छोटी है क्या करेगी पैसों का, तो कुछ ना कुछ बच्ची के लिए आ जाना चाहिए। चलो बाय बाय।